कालमरू लोक की रेत। आरव और उसके साथी नए प्रकाश द्वार से आगे बढ़े। कुछ ही क्षणों में उनके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। चारों ओर जहां तक नजर जाती, सिर्फ सुनहरी रेत का अथाह समुद्र था। तेज गर्म हवाएं चल रही थीं। आकाश में 3 सूरज एक साथ चमक रहे थे। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, एक नहीं, 3 सूरज। दिव्य ऋषि की आवाज गूंजी। स्वागत है कालमरू लोक में। यहाँ समय सीधी रेखा में नहीं बहता। यहाँ 1 घंटा किसी दूसरे के लिए 1 वर्ष हो सकता है। इतने में वीरांश ने रेत पर एक चमकती हुई घड़ी देखी। जैसे ही वह उसे उठाने आगे बढ़ा, आरव ने जोर से कहा, रुको, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घड़ी टूट गई। पूरा रेगिस्तान कांप उठा। रेत का एक विशाल भंवर उठने लगा। उस भंवर के बीच से एक सुनहरे कवच वाला योद्धा बाहर आया। उसकी आंखें नीले प्रकाश से चमक रही थीं। उसके हाथ में रेत से बनी एक लंबी भाला थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं हूं कालप्रेरी ओरियन, दूसरी अनंत चाबी का रक्षक। ओरियन ने अपना भाला रेत में गाड़ दिया। अचानक चारों ओर समय की लहरें फैल गईं। अनन्या ने देखा कि उसके बालों की एक लट पल भर में सफेद होकर फिर पहले जैसी हो गई। वीरांश का कवच कुछ क्षणों के लिए पुराना होकर टूटने लगा, फिर वापस नया हो गया। हिम ड्रैगन की गर्जना भी धीमी पड़ गई। आरव समझ गया, ये साधारण जादू नहीं था, ये स्वयं समय की शक्ति थी। ओरियन बोला, जो समय का सम्मान नहीं करता, वह इस लोक से कभी बाहर नहीं जा सकता। फिर उसने अपनी हथेली खोली। उसमें रेत से बनी एक छोटी सुनहरी चाबी चमक रही थी। ये है काल चाबी। इसे पाने के लिए तुम्हें मुझसे युद्ध नहीं, समय की परीक्षा जीतनी होगी। अचानक पूरे रेगिस्तान में सैकड़ों विशाल रेत घड़ियां उभर आईं। उनकी रेत तेजी से नीचे गिरने लगी। दिव्य ऋषि की आवाज गूंजी, सावधान आरव, जब अंतिम रेत घड़ी खाली हो जाएगी, तो तुम सब हमेशा के लिए कालमरू लोक में कैद हो जाओगे। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि इस बार जीत ताकत से नहीं, समय को समझने से मिलेगी। दूर कहीं रेत के तूफान के बीच एक रहस्यमयी छाया उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो वह पहले से जानती हो कि आगे क्या होने वाला है। समय की भूल भुलैया। कालमरू लोक की सुनहरी रेत तेज हवाओं के साथ उड़ रही थी। सैकड़ों विशाल रेत घड़ियां एक साथ चल रही थीं। हर घड़ी की रेत तेजी से नीचे गिर रही थी। आरव ने चारों ओर ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि हर रेत घड़ी अलग गति से चल रही है। कालप्रेरी ओरियन मुस्कुराया, यही इस परीक्षा का रहस्य है। जो सबसे तेज दिखाई देता है, वह हमेशा सही नहीं होता। इतना कहते ही उसने अपना भाला आकाश की ओर उठाया। धड़ाम, पूरा रेगिस्तान बदलने लगा। कुछ ही पलों में आरव और उसके साथी एक विशाल भूल भुलैया के बीच खड़े थे। दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि लगातार बहती हुई रेत की थीं। अनन्या ने एक दिशा में कदम बढ़ाया, लेकिन उसी क्षण रास्ता बदल गया। वीरांश दूसरी ओर गया, वहां भी दीवारें खिसक गईं। नीरजा ने कहा, ये भूल भुलैया हर पल अपना रास्ता बदल रही है। तभी दिव्य ऋषि की आवाज गूंजी, यहाँ रास्ता आंखों से नहीं, धैर्य से दिखाई देता है। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने जल्दी करने के बजाय अपनी सांसों को शांत किया। कुछ क्षण बाद उसे रेत की सरसराहट में एक नियमित लय सुनाई दी, जैसे समय स्वयं दिशा बता रहा हो। उसने आंखें खोलीं। मेरे पीछे आओ। सभी उसके पीछे चल पड़े। जहां जहां आरव कदम रखता, रेत की दीवारें अपने आप हट जाती। ओरियन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। लेकिन तभी भूल भुलैया के बीचों बीच जमीन फट गई। उसमें से एक विशाल रेत बिच्छू बाहर निकला। उसकी पूंछ पर चमकता हुआ समय का चिन्ह बना था। उसने जोरदार गर्जना की। अनन्या ने अपना सूर्य धनुष उठाया। वीरांश ने अग्नि तलवार जला ली। हिम ड्रैगन ने अपने पंख फैलाए। लेकिन आरव ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया। रुको, ये हमारा शत्रु नहीं है। वह धीरे धीरे रेत बिच्छू के पास गया। उसने देखा कि उसकी एक टांग भारी पत्थर के नीचे फंसी हुई थी। वह दर्द से तड़प रहा था। आरव ने बिना देर किए पत्थर हटाया। रेत बिच्छू आजाद हो गया। कुछ पल तक वह आरव को देखता रहा। फिर उसने अपना विशाल सिर झुकाकर सम्मान प्रकट किया। अचानक उसकी पीठ पर बना समय का चिन्ह चमक उठा। पूरी भूल भुलैया कांपने लगी। दीवारें धीरे धीरे गायब होने लगीं। कालप्रेरी ओरियन आगे आया। उसने कहा, तुमने दूसरी परीक्षा भी पार कर ली। तुमने समझ लिया कि हर बाधा शत्रु नहीं होती। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें चमकती हुई काल चाबी प्रकट हुई। जैसे ही आरव उसे लेने आगे बढ़ा, आकाश अचानक काला हो गया। एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, चाबियां इकट्ठी करते रहो, आखिर में वे सब मेरी ही होंगी।
पूरे रेगिस्तान में गूंजती वह आवाज सुनकर ओरियन का चेहरा भी गंभीर हो गया। लगता था कि असली शत्रु अभी भी परछाइयों में छिपा हुआ था। छाया का संदेश। काल चाबी आरव की हथेली में चमक रही थी। जैसे ही उसने उसे अपनी कमर पर बांधा, दोनों अनंत चाबियां, स्मृति चाबी और काल चाबी एक साथ प्रकाश देने लगी। उनकी रोशनी आपस में मिलकर आकाश में एक प्राचीन नक्शा बनाने लगी। उस नक्शे पर 13 चमकते बिंदु दिखाई दिए, लेकिन उनमें से केवल 2 ही उज्ज्वल थे। बाकी 11 अभी भी अंधकार में छिपे हुए थे। दिव्य ऋषि ने आश्चर्य से कहा, यह अनंत पथ का नक्शा है। इसे हजारों वर्षों से किसी ने नहीं देखा। अचानक आकाश में एक काली दरार खुल गई। उस दरार से काले वस्त्रों में एक रहस्यमयी योद्धा नीचे उतरा। उसने चांदी का मुखौटा पहन रखा था। उसकी आंखों में नीली ज्वाला जल रही थी। वह न तो समुद्र सम्राट जैसा था और न ही राख सम्राट जैसा। उसकी उपस्थिति अलग थी। वह शांत स्वर में बोला, संतुलन सम्राट, तुम उम्मीद से तेज आगे बढ़ रहे हो। आरव ने तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? रहस्यमय योद्धा मुस्कुराया। मुझे लोग छाया दूत कहते हैं। मैं किसी लोक का राजा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का संदेशवाहक हूँ जो 13 चाबियों की प्रतीक्षा कर रहा है। अनन्या ने दृढ़ स्वर में पूछा, वह कौन है? छाया दूत कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, अभी उसका नाम जानने का समय नहीं आया, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे पास 7 चाबियां हो जाएंगी, तब वह स्वयं तुम्हारे सामने आएगा। इतना कहकर उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक काला क्रिस्टल चमक रहा था। क्रिस्टल के भीतर एक टूटे हुए मुकुट की छवि दिखाई दे रही थी। दिव्य ऋषि अचानक चुप हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, यह असंभव है। आरव ने पूछा, आप इसे पहचानते हैं? ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह अनंत सम्राट का मुकुट है, जिसे प्राचीन युग में नष्ट मान लिया गया था। छाया दूत हल्का सा हंसा, नष्ट? कुछ शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती, वे केवल सही समय का इंतजार करती हैं। इतना कहकर उसने काला क्रिस्टल हवा में उछाल दिया। क्रिस्टल टूट गया। उससे निकला काला धुआं पूरे आकाश में फैल गया। जब धुआं छटा, छाया दूत गायब हो चुका था। सिर्फ एक वाक्य हवा में गूंज रहा था, अगला लोक तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगा। उसी समय दोनों अनंत चाबियां फिर चमकी। नक्शे पर तीसरा बिंदु उजागर हुआ। उसके नीचे प्राचीन अक्षरों में लिखा था, आकाशलोक, जहां गुरुत्वाकर्षण बदलता रहता है और जहां झूठ बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने शब्दों में कैद हो जाता है। आरव ने अपने साथियों की ओर देखा। एक और कठिन यात्रा उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उन पर नजर रख रही है। आकाशलोक की परीक्षा। प्रकाश द्वार खुलते ही आरव और उसके साथी उसके भीतर प्रवेश कर गए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, फिर उनके पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई। वे सभी बादलों के बीच तैर रहे थे। चारों ओर हवा में तैरते विशाल द्वीप, चमकते क्रिस्टल पर्वत और नीले आकाश में उड़ते दिव्य पक्षी दिखाई दे रहे थे। अनन्या ने आश्चर्य से कहा, ये जगह कितनी सुंदर है। लेकिन अगले ही क्षण एक द्वीप अचानक उल्टा हो गया और तेज गति से दूसरी दिशा में उड़ने लगा। वीरांश मुश्किल से संतुलन बना पाया। दिव्य ऋषि की आवाज गूंजी, स्वागत है आकाशलोक में। यहाँ गुरुत्वाकर्षण हर कुछ मिनट में बदल जाता है और यहाँ का सबसे बड़ा नियम है सत्य। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने सफेद संगमरमर का एक विशाल महल दिखाई दिया। महल के द्वार पर सुनहरे कवच में एक योद्धा खड़ा था। उसके कंधों पर सफेद पंख थे और हाथ में एक लंबा भाला। उसने शांत स्वर में कहा, मैं हूं आकाश प्रेरी एरियन, तीसरी अनंत चाबी का रक्षक। आरव ने आगे बढ़कर कहा, हम तीसरी चाबी की खोज में आए हैं। एरियन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तलवार से नहीं, सत्य से। उसने अपना भाला जमीन पर रखा। क्षण भर में पूरे महल के सामने एक विशाल गोल मंच बन गया। उस मंच के बीचों बीच एक चमकता हुआ क्रिस्टल था। एरियन बोला, इस क्रिस्टल के सामने जो भी झूठ बोलेगा, वह पत्थर की मूर्ति बन जाएगा। तभी मंच के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। क्रिस्टल से एक आवाज आई, पहला प्रश्न। सभी की धड़कनें तेज हो गईं। आवाज ने पूछा, आरव, क्या तुमने अपनी यात्रा के दौरान कभी डर महसूस किया है? कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। अगर वह झूठ बोलता तो हमेशा के लिए पत्थर बन सकता था। अगर सच बोलता तो शायद उसकी कमजोरी सबके सामने आ जाती। आरव ने गहरी सांस ली, फिर शांत स्वर में कहा, हाँ, मुझे कई बार डर लगा है, लेकिन मैंने अपने डर को अपने रास्ते की दीवार नहीं बनने दिया। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, क्रिस्टल सुनहरी रोशनी से चमक उठा। एरियन मुस्कुराया। पहला उत्तर सत्य था, लेकिन तभी
क्रिस्टल की आवाज फिर गूंजी। अब दूसरा प्रश्न। इस बार वह प्रश्न अनन्या से पूछा जाने वाला था और उसका उत्तर पूरी टीम की किस्मत बदल सकता था। सत्य का क्रिस्टल। आकाशलोक का विशाल मंच सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बीच में रखा सत्य क्रिस्टल धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी आवाज फिर गूंजी। दूसरा प्रश्न। क्रिस्टल की चमक अनन्या पर आकर ठहर गई। कुछ पल के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। फिर प्रश्न सुनाई दिया। अनन्या, क्या तुम्हें कभी लगा कि आरव की यात्रा तुम्हें उससे दूर कर देगी? वीरांश और नीरजा ने अनन्या की ओर देखा। आरव भी चुपचाप उसकी ओर देखने लगा। अनन्या ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर मुस्कुराए। हाँ, मुझे कई बार ऐसा लगा, क्योंकि जितना बड़ा उसका लक्ष्य है उतनी ही बड़ी उसकी जिम्मेदारी भी है। वह कुछ पल रुकी, फिर बोली, लेकिन सच्चा साथ वही होता है जो कठिन रास्तों पर भी साथ चले। इसलिए मैंने कभी उसका साथ छोड़ने का विचार नहीं किया। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, सत्य क्रिस्टल नीली और सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। आकाश प्रेरी एरियन ने सम्मान से सिर झुकाया। तुमने सत्य को स्वीकार किया, यही इस लोक की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। क्रिस्टल की आवाज तीसरी बार गूंजी। अंतिम प्रश्न। इस बार उसकी रोशनी पूरे समूह पर फैल गई। अगर केवल एक व्यक्ति ही तीसरी अनंत चाबी लेकर आगे जा सकता हो, तो वह कौन होगा? कुछ क्षण तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर वीरांश आगे आया। मैं नहीं, नीरजा ने कहा। मैं भी नहीं, हिम ड्रैगन ने अपना विशाल सिर झुकाया। संतुलन सम्राट ही सबसे योग्य है। आरव ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं, मैं अकेला नहीं पहुंचा हूं। हर लोक में मेरे साथियों ने मुझे आगे बढ़ाया है। अगर चाबी केवल एक को मिल सकती है, तो मैं भी उसे स्वीकार नहीं करूंगा। पूरा मंच कुछ पल के लिए शांत हो गया। फिर सत्य क्रिस्टल से तेज प्रकाश निकला। वह प्रकाश आकाश में फैल गया। आकाश प्रेरी एरियन मुस्कुराए। यही सही उत्तर था। सच्चा नेता वह नहीं जो अकेले आगे बढ़े, बल्कि वह जो अपनी टीम को साथ लेकर चले। उन्होंने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चमकती हुई तीसरी अनंत चाबी, सत्य चाबी, प्रकट हुई। चाबी धीरे धीरे उड़कर आरव के हाथ में आ गई। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, तीनों अनंत चाबियां एक साथ चमक उठीं। आकाश में 13 बिंदुओं वाला नक्शा फिर दिखाई दिया। इस बार 3 बिंदु उजाले से भर चुके थे, लेकिन तभी नक्शे के बीच में एक चौथा चिन्ह अपने आप चमक उठा। दिव्य ऋषि का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से कहा, यह तो होना ही नहीं चाहिए था। नक्शे के केंद्र में एक काले सिंहासन की आकृति उभर आई। उस पर कोई बैठा हुआ था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। केवल उसकी 2 चमकती हुई सुनहरी आंखें दिखाई दे रही थीं। उसने धीमे स्वर में कहा, बहुत अच्छा आरव, अब तुम सचमुच मेरे पास आने लगे हो। इतना कहकर वह आकृति धुएं में विलीन हो गई। आरव की मुट्ठी तीसरी चाबी पर और मजबूत हो गई। उसे एहसास हो गया, असली युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था, जारी रहेगा।